सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल लीग टी20 2025 फर्स्ट मैच है दुबई कैपिटल्स वर्सेस डिजर्ट वाइपर्स के दरमियान। इस मैच का कंप्लीट मैच प्रेडिक्शन, हु विल विन, कंप्लीट मैच एनालिसिस आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को मेरे भाई पूरा और एंड तक देखिएगा। अच्छा, एक बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि हम पे गुजरे हैं फ़कत मौसम सजाओं वाले, हमने देखे नहीं लोग वफाओं वाले। तो वफा की उम्मीद मत रखिए इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में। वफादारी की उम्मीद अगर आप रखोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगी किसी से भी। ज़िंदगी का सही मकसद सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रगल है, सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किलात है। अगर ये मुश्किलात और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर आपकी ज़िंदगी एक अपाहज बन जाएगी, कोई किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो चीज़ें आपसे मुकम्मल नहीं हो रही, जो सफ़र आपसे पूरे नहीं हो रहे, तो वो जहाँ पर एक अच्छी जगह पर अगर रुकते हैं तो वहीं रोक कर छोड़ दीजिए और एक नए सफ़र की शुरुआत कीजिए। 2025 का 1 दिसंबर गुजर गया है और हर गुजरते दिन के साथ 2025 जा रहा है। भूल जाइए पीछे क्या हुआ 11 महीनों में, भूल जाइए क्या गया क्या गवाया, भूल जाइए कौन से शख्स आपकी ज़िंदगी से चले गए और कौन से रह गए, कौन से आपको धोखा दे गए, कौन आपके साथ वफा निभा गए। भूल जाइए, एक नई शुरुआत कीजिए। इसी तरह हमारी क्रिकेट में भी एक नई शुरुआत, एक नया टूर्नामेंट, जो भी जो है ना छांटी वाली लीगें थी वो ख़त्म हो गई। अभी प्रॉपर क्वालिटी की आपको क्रिकेट देखने को मिलेगी। और पीछे कोई 2-3 साल से इंटरनेशनल लीग टी20 वो लीग है जो कि पहले जिसका स्केजुअल साउथ अफ्रीका टी20 लीग के साथ स्टार्ट हुआ था और स्केजुअल दोनों का मैच कर रहा था। एक ही टाइम पे दोनों मैचेस स्टार्ट हो रहे थे, ना फंटर इधर का रहता था ना उधर का रहता था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि एक लीग का तकरीबन काम बच गया है। अब फंटर पूरा इंटरनेशनल लीग पे फोकस करेगा और वैसे भी पूरा जो भी बुकी माफिया है या जो भी मार्केट है वो इस लीग पे बैठता है। तो 2 दिसंबर को 8:15 पे ये पहला मैच खेला जाएगा। वेन्यू जो है वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है। वैसे 3 वेन्यूज़ पे ये मैचेस होने हैं, शारजा, दुबई और अबू धाबी। और ये पहला मैच दुबई का जो है वो इंटरनेशनल स्टेडियम यूएई में, दुबई में खेला जाएगा। अच्छा, दुबई कैपिटल्स और डिजर्ट वाइपर्स का लास्ट ईयर फाइनल हुआ था। दुबई कैपिटल्स ने एक चैंपियन टीम है और एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम, और दूसरा जो है वो रनर अप रही है लास्ट ईयर की। तो यहाँ पर हमें तगड़ा मैच देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर पिच कंडीशंस की सबसे पहले बात करूँ तो रिसेंटली अगर आप दुबई के ग्राउंड पर देखो, ओवरऑल अगर देखो, हमें दुबई पर हमें ये देखने को मिलता था यहाँ पे रन्स नहीं बनते थे। यहाँ पे 140 145 भी कॉम्पिटिटिव टोटल होता था। स्टिल हो जाता है, स्टिल ऐसा पिच बन जाता है जहाँ पे आप देखो रिसेंटली अगर मैचेस देखो, 140 पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हुआ एशिया कप का, 146 किया पाकिस्तान ने। हालांकि इसमें पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत शानदार था, ऐसा लग रहा था 190 प्लस जाएगा, लेकिन नहीं गया। फिर 150 इंडिया चेस करने पे आया और मैच स्टार्टिंग से फंसा, लेकिन इंडिया ने चेस किया। फिर इंडिया वर्सेस श्रीलंका का इसी पिच पे दुबई के ग्राउंड में मैच हुआ, 202 बनाया इंडिया ने और श्रीलंका ने वो मैच ऑलमोस्ट जीत लिया था, लेकिन टाई हो गया एट द एंड और इंडिया ने विन किया। दोनों टीमों ने 200 प्लस किया। और फिर एक पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ था, 135 किया पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने वो मैच जीता बांग्लादेश के अगेंस्ट, 124 पे बांग्लादेश में। तो ये पिच ऐसी है, ये एवरेज पिच है, लेकिन ज़्यादा मुझे दुबई के ग्राउंड पे जो कंडीशंस है वो बैटर्स को सूट करती हुई नज़र आती हैं। और इंटरनेशनल लीग में अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो, दुबई हो गया, शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग गेम्स नज़र आते हैं। आप फाइनल देख लो, दुबई के ग्राउंड पर जो हुआ था 189 हुआ था और 189 चेज हुआ। ठीक है, दुबई कैपिटल्स ने चेज किया। पिच कंडीशन एवरेज बैटिंग कंडीशन है, जैसा कि आपको बताया। 28 मैचेस जो लास्ट हुए हैं, फर्स्ट बैटिंग की एवरेज 161 और सेकंड की 151 है। लास्ट 28 मैचेस में सेकंड बैटिंग का रिकॉर्ड जो है वो 54% है। और यूएई में अक्सर भाई अभी देखने को मिलता है सेकंड बैटिंग को चीज़ें फेवर करती हैं। और पहले मैच में जो है पिच अच्छा एक्सपेक्टेड कर रहा है, फ्रेश पिच होगा और एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया। अच्छा, टेलीग्राम के ना मेरे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हुए हैं। एक मेरा मेन चैनल है जो पुराना चलता आ रहा है, लेकिन वो
कुछ लोगों के पास ओपन नहीं होता। तो यहाँ पर आप ये वाला भी मेरा चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये आप यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि भाई साहब सारी की सारी जो भी अपडेट आती है रहती है वो टेलीग्राम पे आती है, तो इसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। हेड टू हेड अगर देखो बात, अच्छा मेरी व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने मेरे साथ काम करना है, मैंने पेड मेंबरशिप इसकी जो स्टार्ट की हुई है विद 90% एक्यूरेसी के साथ आपको काम प्रोवाइड करूंगा, जैसा WBBL में करता आ रहा हूं। और कोई भी घोड़ा ऐसा नहीं होगा जो आप कैश ना कर पाओ। तो पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आप इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से हो, आप कहीं से भी हो, आपको दिसंबर में पूरा दिसंबर 90% से ऊपर विनिंग एक्यूरेसी गारंटी के साथ दूंगा। तुक्केबाजी वाला काम नहीं मिलेगा। सही वक्त पर एंट्री मिलेगी, सही वक्त पर एग्जिट मिलेगी। तो काम देखिए यूट्यूब पे प्रीवियस वीडियोस देख के, जो बताई गई हैं चीजें वो पूरी हुई है नहीं हुई, फिर आप पेड लिख के व्हाट्सएप पे आ जाइए, ठीक है। हेड टू हेड अगर बात करें दुबई कैपिटल्स की, तो डिजर्ट वाइपर्स के अगेंस्ट दुबई कैपिटल्स का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। लास्ट 6 मैचेस जो हुए हैं दुबई कैपिटल्स के अगेंस्ट डिजर्ट वाइपर्स के, वो 6 के 6 मैचेस दुबई कैपिटल्स ने विन किए। और ओवरऑल देखो तो लास्ट 8 मैचेस खेलने हैं, 6 दुबई कैपिटल्स ने विन किया और 2 मैचेस जो है वो डिजर्ट वाइपर ने। लास्ट 5 मैचेस में अगर देखो तो लास्ट 4 के 4 मैचेस दुबई कैपिटल्स ने विन किया, इंक्लूडेड फाइनल, ठीक है। और ओवरऑल 5 में से 4 मैचेस विन किया। और डिजर्ट वाइपर्स फाइनल हारा, फिर क्वालिफायर 2 जीता, क्वालिफायर 1 हारा, फिर जीता, कुछ इस तरह से रहा। लेकिन डिजर्ट वाइपर्स एक डिसेंट परफॉर्मिंग टीम है जो कि पूरे सीजन में रहती है। लेकिन इनका एक है कि हमने जो 2 सीजन में देखा, ये स्टार्टिंग के मैचेस जीतती है, 3-4 मैचेस बैक टू बैक जीतती है, बाद में इनका हार जीत का सिलसिला चालू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर दुबई कैपिटल्स की अगर प्लेइंग 11 की बात करूं तो दासुन शानका इनके कैप्टन है। और क्या खूबसूरत प्लेयर है, मतलब T20 का प्रॉपर प्लेयर है दासुन शानका। और अपने दिन पे ये मैच को वहां से उड़ाता है जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता, समझ रहे हो। मजा आता है इसकी बैटिंग। और क्लीन हिटर है, मतलब क्लीन हिटर है। अगर जब ये हिट मारता है मजा आता है। और अगर आप दुबई के ग्राउंड पर इसके मैचेस उठा के देखोगे, एशिया कप के देखोगे, भाई मजा आता है इसकी बैटिंग देखने का। और कैप्टन है, उसके बाद सदीकुल्ला अतल हैं, रिसेंटली ये अफगानिस्तान से ऊपर अमर्ज होकर आए हैं और तेज खेलते हैं। उसके बाद गुलबदीन नैब हैं, लास्ट ईयर दुबई कैपिटल्स की तरफ से इनका सीजन बहुत अच्छा गया था। फिर रोमन पॉवल हैं, इनको आप जानते ही हैं। फिर फरहान खान प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। हैदर अली, ये 2 लोकल प्लेयर हैं। जॉर्डन कॉक्स आई थिंक विकेट कीपर है, कंसिस्टेंसी के साथ दुबई कैपिटल से खेलेंगे और ये भी शानदार है। उसके बाद टाइमल मिल्स, मोहम्मद नबी, जेम्स निशम जो आए हैं, ये बॉलिंग इनकी बड़ी कारआमद हो सकती है। विकेट्स इनको बहुत अच्छी मिल सकती हैं दुबई के ग्राउंड पे, जिस तरह से ये कटर्स मारते हैं, तो ये वो बॉलिंग यहाँ पे सक्सेसफुल रहती है। उसके बाद वकार सलम खेल हैं, लियोस डिप्लॉय इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। याद रखिएगा दुबई ये जो इंटरनेशनल लीग T20 है, यहाँ पर IPL वाले रूल्स हैं, ठीक है। अब दुबई कैपिटल्स का अगर मैं एनालिसिस करूं तो लास्ट ईयर की चैंपियन टीम है, वन ऑफ द बेस्ट T20 हार्ड हिटर है। इस साइड में आप दासुन शानका को देख लो, गुलबदीन नैब, रोवन पॉवल, उसके बाद मोहम्मद नबी हैं, जेम्स निशम है, ये सब हिट कर लेते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ से अगर देखो तो जॉर्डन कॉक्स ही मुझे एक प्लेयर ऐसा नजर आता है जो कंसिस्टेंसी के साथ रन्स बनाता है। उसके बाद अगर लियोस डिप्लॉय भी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आते हैं तो वो भी तेज खेलते हैं, तो सारे ही तेज खेलने वाले हैं, ठीक है। और कंसिस्टेंसी के साथ रन्स बनाने वाला प्लेयर जो है वो जॉर्डन कॉक्स है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी या विकेट को रोकने वाले अगर प्लेयर की बैटर की अगर कमी नजर आ रही है, वो मुझे दुबई कैपिटल में नजर आ रही है। और बॉलिंग में भी थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है। डिसेंट बॉलिंग लाइनअप है, ये नहीं है कि बहुत बेकार है, लेकिन डिसेंट है। और ऐसा नहीं है कि मैच में ये टीम रेट ना दे या रेट बनाए ना, ऐसा नहीं है। बैटिंग में अगर बात करूं तो रोमन पॉवल, जॉर्डन कॉक्स और दासुन शानका इनके की बैटर रहने वाले हैं। उसके बाद बॉलिंग में टाइमल मिल्स, वकार सलम खेल स्पिनर, ये दोनों इनके की बैटर है, बॉलिंग में रहने वाले हैं, ठीक है। डिजर्ट वाइपर्स की बात करूं तो लोकी फर्गसन इनके कैप्टन हैं। उसके बाद मैक्स होल्डन, डैनियल लॉरेंस हैं। डैनियल लॉरेंस ने बहुत रन्स बनाया और मुझे बड़ा पसंद है ये प्लेयर। मतलब इंग्लिश क्रिकेट में आप देखो ये जो 100 होती है या T20 ब्लास्ट होता है, कंसिस्टेंसी के साथ ये भी रन्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद एंड्रो गॉस,
ये लास्ट कुछ सीज़न में तो अबू धाबी नाइट राइडर्स में थे, लेकिन अभी ये डिजर्ट में आए हैं और ये इन पिचेस पे काफ़ी एक्सपीरियंस है, T10 खेलते रहते, बाकी खेलते रहते, और ये रन्स बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद संजय पहल, सैम करन है, शिमरॉन हेटमायर, फ़खर जमान, कईस अहमद, डेविड पेन, नूर अहमद, नसीम शाह इम्पैक्ट प्लेयर रह सकते हैं प्लेइंग 11 में, ठीक है। डिजर्ट वाइपर्स की अगर मैं एनालिसिस करूं तो लास्ट ईयर इन्होंने फाइनल जो है वो दुबई कैपिटल्स के अगेंस्ट ही लॉस किया था और इनका रिकॉर्ड भी दुबई के अगेंस्ट ख़राब है काफ़ी हेड टू हेड, और लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डिसेंट बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है। और इनका मैंने आपको बताया है कि ये स्टार्टिंग से मैचेस जीतते हैं, फिर मतलब स्टार्टिंग से मैच जीतते हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि ये आखिरी में जब फिनिशिंग लाइन मतलब या क्वालिफायर्स या आखिरी मैचेस चल रहे रहते हैं तो ये हारना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बैटिंग में इनके पास एंड्रू घोष, इनके की बैटर हैं, सैम करन है, फ़खर जमान है, उस बॉलिंग में नूर अहमद और इनके कैप्टन लॉकी फर्गसन। तो ये भाई साहब डिजर्ट वाइपर्स और दुबई कैपिटल्स की प्लेइंग 11 और एनालिसिस है। होपफुली आपको इससे मदद मिलेगी, ठीक है। और बाकी जो भी है कल टॉस देखेंगे, टॉस के बाद अपना टीम डिसाइड करेंगे और उस पर आपको प्रॉपर मैच एंट्री प्रॉपर तरीके से काम मिलेगा। तो आप मेरा व्हाट्सएप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेट के लिए। और कल और भी बहुत सारे मैचेस हैं जिनमें आपको काम करवाया जाएगा। WBBL हो गया, आयरलैंड बांग्लादेश T20, और ये मैच तो आपने प्रॉपर करना है। और एक बात कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोच कर, समझ रहे हो, ये आपने बहुत जगह पे काम किया होगा, बहुत लोगों को फॉलो किया होगा, लेकिन ये 28-29 दिन देकर देखिए, काम का मज़ा आएगा, आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। आगे आपकी मर्जी है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप काम देखो, जज करो, फिर आप आके ज्वाइन करो। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट विशेज़ हैं इस लीग के लिए और बेस्ट ऑफ लक है कल के इस मैच के लिए। खुदा हाफिज़।